हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई की। तो आईआईटी भिलाई हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 81th एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है जिसमें आप दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस में 77.78%, इलेक्ट्रिकल में 87.18%, मैकेनिकल में 87.5%। मीडियन पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 17 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 14.85 एलपीए, मैकेनिकल में 12 एलपीए। एवरेज पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 18.93 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 14.03 एलपीए, मैकेनिकल में 12.57 एलपीए। वही हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 48.64 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 28.10 एलपीए, मैकेनिकल में 41.78 एलपीए। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर आईआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस क्वालिफाई होता है तो जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 5791 रैंक पे, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 7009 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईआईटी की तरह आपका इस आईआईटी में भी ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट तो कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा और बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। तो इन शॉर्ट, अगर ट्यूशन फी माफ नहीं है, सारे फी देने हैं, तो हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक आपका 12 लाख के अंदर अंदर निपट जाएगा। लेकिन अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है, उस केस में आपका हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक 4 लाख के अंदर अंदर आराम से निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि आईआईटी भिलाई जब हमारा 2016 में स्थित हुआ था तब ये अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहा था, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार रायपुर के अंदर स्थित था। लेकिन अब 1 अगस्त 2023 को इन्होंने फाइनली शिफ्ट कर लिया अपने परमानेंट कैंपस में, जो कि 445 एकर्स का एक अर्बन इको फ्रेंडली कैंपस एरिया है। तो इंटरनेट पर इनके परमानेंट कैंपस का ज्यादा कुछ डेटा अवेलेबल था नहीं, तो हमने इनके स्टूडेंट से कलेक्ट करने की कोशिश की है और इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल मिला सबको खंडाल कर एक समरी बनाने की कोशिश की हमने। तो एक क्विक समरी दूं तो इनके परमानेंट कैंपस में भी ज्यादा कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी 1 अगस्त 2023 को इनका फर्स्ट फेज के कंप्लीशन के बाद ये अभी अपने परमानेंट कैंपस में एंटर कर रहे हैं। बहुत सारे फेजेस में कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। 20 साल का एक टाइम स्पेन लिया गया है जब ये अपने परमानेंट कैंपस को फुल रेडी तौर पर देख रहे होंगे। तब तक के लिए फेज वाइज फेज आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। तो फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको काफी हाईटेक एकेडमिक बिल्डिंग्स देखने को मिले हैं, जिसमें आपके कहीं 35 कहीं 60 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है। और जो 35-60 स्टूडेंट्स का भी क्लासरूम बता रहा हूं, प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, सब कुछ हाईटेक बिल्डिंग्स है, हाईटेक क्लासरूम्स है। आपके 300 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है, आपके 500 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है, और आप इसे क्लासरूम ना बोलकर मिनी ऑडिटोरियम भी कह सकते हो, क्योंकि प्रॉपर ऑडिटोरियम के स्ट्रक्चर में इन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया है। मतलब देखकर आपको लगेगा ऑडिटोरियम है, क्योंकि कुछ आईआईटीज में हम देख रहे थे 800 सीटिंग कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम है। तो प्रॉपर ऑडिटोरियम के पर्पज से ही उन 800 सीटर ऑडिटोरियम को बनाया गया था। तो अगर आप ऑडिटोरियम 800 सीटर का मानकर चल सकते हो तो आपको 500 सीटिंग कैपेसिटी वाला क्लासरूम मिल रहा है, तो उसे हम मिनी ऑडिटोरियम कह सकते हैं। और ये कह भी रहे हैं, इनकी तरफ से ऑफिशियली इन्हें मिनी ऑडिटोरियम कहा गया है, ताकि अगर कभी कुछ मीटअप करवाना हुआ, कभी कुछ फेस्ट, कभी कुछ कॉम्पिटिशन कराना हुआ, तो इन सारे क्लासरूम में चीजें कराई जा सकती हैं। हालांकि अभी बहुत सारा और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसी के साथ ही साथ आपके हॉस्टल्स भी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, और हॉस्टल्स बहुत शानदार हैं। हमें जानने में मिला है कि आपको बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को ही 2 सीटर रूम्स मिलने वाले हैं विथ प्रॉपर एसी। आपका जहां टेबल होता है वहां रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही कि आपको एसी मिल रहा है हॉस्टल के अंदर। किसी भी आईआईटी, एनआईटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ये सारी चीजें मिल जाए बहुत बड़ी बात होती हैं। तो आपको एसी मिल रहा है, आपको रीडिंग लैंप मिल रहा है, 2 सीटर रूम से गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ही।
लेकिन प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, बट अभी ज्यादा कुछ चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर एक खास बात बताऊं तो इन्होंने अपने कैंपस के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक बनाया है, जो कि काफी खूबसूरत एक हैंगिंग आउट स्पॉट हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा। तो काफी कुछ चीजें बनाने की कोशिश की गई है। लाइक आपको पढ़ने जाना है कॉलेज में, एकेडमिक बिल्डिंग्स रेडी है। आपको ऑडिटोरियम चाहिए, कभी कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं, आपका मिनी ऑडिटोरियम रेडी है, उसी को आप क्लासरूम के तौर पर भी यूज कर रहे होंगे। सुबह से दोपहर तक क्लासरूम चलता है, उसकी बात हमने कर ली। उसके बाद दोपहर से शाम तक अगर आपका लैब्स है या फिर वाइस वर्सा, तो आपके लैब्स के ऊपर भी बंदोबस्त किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ आप बाकी समय यूजुअली हॉस्टल्स में स्पेंड कर रहे होगे, तो हॉस्टल्स किस प्रकार का मिला है वो हमने बता ही दिया। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी की अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन काफी तेजी से काम चल रहा है। तो आप आने वाले समय में काफी तगड़ा स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी देख रहे होंगे। लेकिन अभी भी आपके आज के डेट में कुछ कुछ बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल हैं, बट स्पोर्ट्स में आप ज्यादा भी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात की मैं तारीफ करूंगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहे हैं वो बिल्कुल परमानेंट कैंपस की तौर पर बन रहे हैं, कि एक बार हमने बना दिया, सालों साल अब बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। और देखकर लगता है कि हाँ, एक अच्छे खासे तगड़े आईआईटी की तैयारी हो रही है। जितने भी अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, टॉप नॉच आईआईटी लेवल के इंस्टीट्यूट्स देखने में लगते हैं। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने उसमें कोई शिकायत नहीं की जा सकती, बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है। और अगर बात करें स्टूडेंट एक्टिविटीज की, तो आपको बेसिक बेसिक जितने भी टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब, स्पोर्ट्स, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगेन स्पोर्ट्स टीम, जो भी स्पोर्ट्स क्लब थे, ये इनके पुराने इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा अच्छे से फंक्शन करते थे, क्योंकि वहां सारी चीजें, सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब देखिए धीरे धीरे अभी आने वाले समय में और किस प्रकार से स्पोर्ट्स आपका रूप लेता है, क्योंकि प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ हम बात कर ले इनके एनुअल फेस्ट की, तो आपका मिराज नाम का एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है, जिसमें टेक्निकल और कल्चरल एस्पेक्ट दोनों ही देखने को मिलेंगे। जो भी लोग टेक्निकली ओरिएंटेड है, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बनाने पसंद है, उनके लिए टेक्निकल एस्पेक्ट होगा इसका मिराज का। और जिन्हें भी नाच गाना बजाना धूम धड़ाका पसंद है, उनके लिए इसका कल्चरल एस्पेक्ट पसंद आएगा उन्हें। इसी के साथ इनका इंट्रा स्पोर्ट फेस्ट है प्रयत्न। इंट्रा स्पोर्ट मतलब क्या होता है, इनके खुद के कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बाहर से नहीं आ रहे होंगे। बाहर से जब दूसरे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, हम उसे इंटर कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट। तो इंटर मतलब आपके बाहर के कॉलेज, इंट्रा मतलब आपके खुद के कॉलेज के अंदर हो रहा है। और इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट में ये कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है और अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा होता है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.